बर्ड फ्लू आमतौर पर सीधे लोगों को संक्रमित नहीं करता है। हालांकि कुछ वजह हैं जिनसे कोई व्यक्ति बर्ड फ्लू से संक्रमित हो सकता है, लेकिन संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों जानवरों के साथ काम करने के बाद उनकी आँख, नाक या मुंह को छूने से, उन स्थान पर जाने से जहां संक्रमित पक्षी या जानवर रहते हैं, वायरस से दूषित बूंदों या धूल में सांस लेने की वजह से इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इंसान को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सोचिए, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, कोरोना ने कैसे हिला दिया था पूरे देश को, दुनिया को। तो ये बर्ड फ्लू को हम सावधानी से डील नहीं करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा महामारी का कारण बन सकता है। होली से पहले मुर्गियों में मिला खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू। पटना जू 7 दिनों के लिए बंद। सिविल सर्जन बोले हाई अलर्ट पर अस्पताल। जानिए लक्षण और बचाव के तरीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में पीसी कॉलेज, कंकड़बाग से जू सेक्टर पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर में कौओं और मुर्गियों के अचानक मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स आने के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर दिया है। करीब 4575 मुर्गियों को मारा गया है और 9662 अंडे और 530 किलो दाना नष्ट कर दिया गया। अब क्या हो रहा है ये और इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। होली से पहले पटना में बर्ड फ्लू का खतरा इतना बढ़ गया है और मुर्गियों में मिल रहा है खतरनाक H5N1 वायरल। अब ये कहा जाता है रंग में भंग, होली के रंग में भंग पड़ गया है। जू सेक्टर पार्क, संजय गांधी जैविक उद्यान को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। H5N1 बर्ड फ्लू को कोरोना से भी खतरनाक माना जाता है। इसका जानवरों से इंसानों में फैलने का खतरा रहता है। इधर ऐसे मामले सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। तो भाई, बर्ड फ्लू से तो पूरा देश डरता है, दुनिया डरती है। और होली के ठीक पहले, होली में तो खूब मुर्गा कटता है, मीट मुर्गा ही की धूम रहती है और इस बार होली फीकी रहेगी। जो मीट मुर्गा खाने का शौकीन है वो डर से खाएंगे नहीं, क्योंकि बर्ड फ्लू फैल गया है। सर, तो मुर्गियों को काफी ज्यादा दफनाया जा रहा है। हाँ भाई, अब खतरा है संक्रमण का तो दफनाया जा रहा है। पटना के चितकोहड़ा कौशल नगर में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री फार्म में 6000 मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित पाई गई हैं। सोचिए कितना खतरनाक स्तर है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने सभी मुर्गियों को दफना दिया है। संक्रमण की पुष्टि के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मुर्गी फार्म क्षेत्र में बिना मास्क प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट के पास चितकोहड़ा पुल के नीचे बड़ी आबादी रहती है, जिसके कारण प्रशासन अलर्ट है। पटना डीएम के आदेश पर नगर निगम क्षेत्र में मुर्गे और मुर्गियों को बाहर से लाने और बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। देखिए, सरकारी विभाग के जो मुर्गे थे वो तो दफना दिए गए, लेकिन आम व्यापारी जो मुर्गा बेचता है होली के मौके पर तो पूरा तैयारी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करेंगे। वो तो काटेगा नहीं, दफनाएगा नहीं, बर्ड फ्लू वाला ही मुर्गा काट के दे देगा, तो जान खतरे में पड़ जाएगी। तो मेरी तो सलाह यही है कि किसी को भी होली के दौरान अनाज से ही मुर्गा, मुर्गी और मीट मांस छोड़ देना चाहिए, नहीं तो जान खतरे में पड़ सकती है। सर, तो बचाव के तौर पर सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार तो कदम उठा ही रही है। जहां पर संक्रमण मिल रहा है उनको मुर्गों को दफनाया जा रहा है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान की 6 सदस्यीय टीम कौशल नगर पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में जांच के लिए पहुंची है। कौशल नगर के सभी वीआईपी इलाके में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्शन जोन घोषित किया गया है। 9 किलोमीटर क्षेत्र को सर्विलांस एरिया बनाया गया है। इस क्षेत्र में अंडा, मुर्गी और चारे के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सैनिटाइजेशन प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही उपयोग की अनुमति होगी। कौशल नगर में चेक पोस्ट बनाया गया है। शास्त्री नगर और बाईपास थाना पुलिस को निगरानी में लगाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये संक्रमण फैलेगा नहीं और बहुत जल्द हम बर्ड फ्लू के संक्रमण पर कब्जा कर लेंगे। जी सर, तो डॉक्टर्स की क्या चेतावनी है?
देखिए, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार के अनुसार मामला सामने आने के बाद 1.5 किलोमीटर के एरिया में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। सैनिटाइज होने के बाद सर्विलांस का काम शुरू किया जाएगा और केंद्रीय टीम भी जांच के लिए पटना पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग और जिला पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से मामले को देख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिलों और मेडिकल कॉलेज को एडवाइजरी जारी की गई है और तैयार रहने के लिए कहा गया। सर, तो कौओं की मौत हुई थी, उसके बाद सैंपल भेजा गया था? बिल्कुल, भागलपुर, कटिहार, पटना और दरभंगा में 400 से अधिक कौवों में बर्ड फ्लू मिलने के बाद पोल्ट्री सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। डेयरी और पशु संसाधन विभाग द्वारा सैंपल भोपाल भेजे गए थे, जहां संक्रमण की पुष्टि हुई। 1 महीने में पटना हाईकोर्ट, IGI-MS, मोकामा, कंकड़बाग, FCI गोदाम समेत कई क्षेत्रों में 200 से अधिक कौवों की मौत हुई थी। मृत कौवों में H1N1 संक्रमण मिला था और उसी के बाद से सरकार के कान खड़े हो गए थे। सर, तो ये H5N1 बर्ड फ्लू क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, H5N1 बर्ड फ्लू एक वायरस के कारण होता है जो मुर्गियों, टर्की, कबूतर, तीतर जैसे पक्षियों को संक्रमित करता है। यह वायरस संक्रमित पक्षी के मल के साथ साथ उसकी आँख, नाक, मुंह से निकलने वाले तरल पदार्थ में भी पाया जाता है। बर्ड फ्लू आमतौर पर सीधे लोगों को संक्रमित नहीं करता है। हालांकि कुछ वजह हैं जिनसे कोई व्यक्ति बर्ड फ्लू से संक्रमित हो सकता है, लेकिन संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों, जानवरों के साथ काम करने के बाद उनकी आँख, नाक या मुंह को छूने से, उन स्थान पर जाने से जहां संक्रमित पक्षी या जानवर रहते हैं, वायरस से दूषित बूंदों या धूल में सांस लेने की वजह से इंसान भी संक्रमित हो सकते हैं। तो इंसान को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। सोचिए, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, कोरोना ने कैसे हिला दिया था पूरे देश को, दुनिया को। तो ये बर्ड फ्लू को हम सावधानी से डील नहीं करेंगे तो ये भी बहुत बड़ा महामारी का कारण बन सकता है। तो सुना आपने, तो अब होली से पहले बचाव की जरूरत है और बर्ड फ्लू से बचने की जरूरत है, इसलिए आप सभी को सलाह भी दी गई है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।